बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 4.4 इसमें हम बीमा पॉलिसी के बारे में क्वेश्चन करेंगे। बच्चों देखो, पहला क्वेश्चन देखो ज़रा, इसमें अपनी बुक पास रख लो। अगर प्रीमियम की रकम दर्जा तरीक़ा से निकाली है, पॉलिसी की रकम जो है वो .25% प्लस पॉलिसी इनकम का 4.5 सालाना प्रीमियम बनता है। पॉलिसी फ़ीस ज़्यादा से ज़्यादा 200, मतलब ज़्यादा बन रही है तो 200 से ज़्यादा नहीं हो सकती, हम 200 ही लिखें। अगर कम बन रही है तो हम कम लिख लेंगे, ज़्यादा अगर 200 से ज़्यादा हो रही तो हम 200 ही लिखेंगे। आगे है उसकी शिशमाही प्रीमियम, जो कि सालाना प्रीमियम का 52% हो। समाही प्रीमियम यानी कि 3 माह की, 6 माह की, 1 माह की, ये उसकी परसेंटेज दी हुई है। और हमने ये जो है टेबल इसको कंप्लीट करना है। ये देखो, ये पॉलिसी की रकम है 50 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। ये सालाना प्रीमियम की तरह बनता है, मतलब साल बाद कितनी किस्त देनी है। अगर 6 माह बाद किस्त अदा करें तो फिर कितनी देंगे। समाई मतलब 3 माह बाद। अगर हर 3 माह बाद आपने पे करनी है तो फिर कितने पैसे देंगे। और अगर हर महीने आपने ये पॉलिसी आपने ली है ना 50,000 की, 50,000 की पॉलिसी ली है तो उस पर अगर किस्त जो होती है, प्रीमियम कहते हैं किस्त को, तो अगर साल बाद आपने जमा करवानी है तो हर साल आप कितने पैसे जमा कराओगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं 6 माह बाद किस्त जमा करवा दिया करूँगा प्रीमियम, तो फिर कितने पैसे हर 6 माह बाद आप करवाओगे। अगर 3 माह बाद जमा करवाना चाहते हैं फिर कितने पैसे बनेंगे। और अगर हर महीने आपने वो किस्त अदा करनी है तो फिर कितने पैसे बनेंगे इस पॉलिसी के। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। इसको हम पूरा करते हैं 1 बाय 1 करके। ये देखिए, पहला क्वेश्चन 50,000, 1 लाख दूसरा, और 1.5 लाख तीसरा, और 2 लाख चौथा। इस क्वेश्चन में 4 हैं इसमें, तो हम चारों की ये सारी प्रीमियम मालूम करेंगे। तो इधर देखते हैं, हम अपनी कॉपी पे लिखते हैं। हाँ जी बच्चों, पहला सवाल है पॉलिसी की कुल रकम कितनी है। सवाल नंबर 1, इसका पहला जो है पॉलिसी की कुल रकम, यानी कितने पैसों की पॉलिसी है। पॉलिसी की कुल रकम है 50,000 रुपये। अब उसका सबसे पहले कॉलम में था सालाना प्रीमियम, साल बाद कितनी किस्त जमा करवाएंगे। तो 4.5% की शरह से पहला प्रीमियम 4.5% शरह से पहला प्रीमियम यानी कि पहली किस्त। तो हम क्या करेंगे, 4.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 50,000 से, ये फ़ीसद भी है साथ 50,000। इसको हल करेंगे तो हमारे पास इसकी प्रीमियम आ जाएगी। क्या करेंगे, 4.5, ये फ़ीसद का हम नीचे इसके लगाएंगे 100 मल्टीप्लाई 50,000। ये शारिया हमने ख़त्म नहीं किया, अभी है। अब ये देखिए, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट गए। अब हमारे पास सिर्फ बचा 500 और 4.5। अब कैलकुलेटर लो, 4.5 इधर ऐसे ही हल कर लेंगे, हम शारिया ख़त्म नहीं करते। 4.5 इसको मल्टीप्लाई करना है हमने 500 से। 500 से मल्टीप्लाई किया तो बच्चों हमारे पास आ गया 2250 रुपये। अच्छा, ये सालाना प्रीमियम निकला है। साल बाद अगर पैसे जमा करवाने हैं तो 2250 करवाने हैं। इसमें पॉलिसी की फ़ीस भी दाखिल आपने ऐड करनी है। तो इसमें अब नेक्स्ट होगा, इसमें एक बार ही वो होती है जब पॉलिसी करवाते हैं ना कि, तो फ़ीस उसमें पहले प्रीमियम के साथ होती है, बाकियों में नहीं होती। तो पॉलिसी फ़ीस उन्होंने कहा है 0.25%। तो ये भी हम निकालेंगे 0.25% मल्टीप्लाई वही जो उसकी पॉलिसी की रकम है 50,000 के साथ निकालेंगे तो आपके पास आएगा 0.25/100। 100 कहाँ से आया, ये फ़ीसद है ना, इसका 100 आ गया। इस शारिये को हमने कुछ नहीं किया, ऐसे लिख लिया, मल्टीप्लाई 50,000। अब 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल हो गए, या 500 बचा, 0.25। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0.25 मल्टीप्लाई करेंगे 500 के साथ, 500। ये बच्चों क्या आ रहा है, पॉलिसी फ़ीस आ रही है 125 रुपये। तो पहला सालाना प्रीमियम क्या होगा, सालाना प्रीमियम क्या बना, सालाना
यानी कि साल बाद किस्त जमा करवानी है तो कितने पैसे करवाएंगे। तो 2250 तो हो गया उसका, ये 4/5 से पहला प्रीमियम, और 125 इसमें ऐड कर दें इसकी पॉलिसी के, तो दोनों मिला के कितने हो गए, दोनों मिला के हो गए 2375 रुपये। ये सालाना प्रीमियम हो गया एक हाल में। कहाँ पे हमारा जवाब आ गया, ये मैं आपको बुक पे दिखाऊं, ये यहाँ पे आ गया हमारा सालाना प्रीमियम अभी जो मैंने निकाला है। अब हम इसी रकम से शमाही प्रीमियम निकालेंगे, फिर उसी से समाही और इसी से महाना। अभी हम एक जवाब निकला है, दूसरा 1 2 3 रहते हैं अभी। अब हम शमाही प्रीमियम निकालेंगे। शमाही प्रीमियम कैसे निकालेंगे बच्चों, हम शमाही प्रीमियम की है शरह कितनी है, 52%। किसका, सालाना प्रीमियम का। अच्छा चलो मैं आपको बताती हूँ। शमाही प्रीमियम क्या करेंगे हम, वो है 52% सालाना। अब देखो इसमें समझने की बात क्या है, ये देखें 52% है किसका, सालाना प्रीमियम का, जो हमने अभी मालूम किया है ना सालाना प्रीमियम, उसका 52% है, पूरी पॉलिसी की रकम का नहीं है, सालाना प्रीमियम का 52% है। अभी हमने 2350 निकाले हैं ना, 50 नहीं है, ये वाले जो हमने 2375 रुपये निकाले हैं ना, इसकी हम बनाएंगे शमाही प्रीमियम। तो हम कहेंगे 52% मल्टीप्लाई क्या आएगा, सालाना प्रीमियम 2375 सालाना का निकालेंगे। इसको हल करके 52/100 मल्टीप्लाई 2375, इसको हल कर लो, आपका जवाब आ गया। ये देखो 52 को आप मल्टीप्लाई करो 2375 से, 2375 ये गलत हो गया, 52 मल्टीप्लाई 2375 आ गया, ये आ गया। अब हम तकसीम कर देंगे 100 के साथ, तो ये आपके पास आ गया तकसीम की तरह, ये गलत हो गया, 1 मिनट। 52 मल्टीप्लाई 2375, हाँ ठीक है, ये जवाब आ गया। अब हमने जवाब को तकसीम करना है, हाँ 100 के साथ, तो क्या आया आपको 1235 रुपये। ये शमाही प्रीमियम आ गया 1235 रुपये, ये अगला आंसर आ गया शमाही वाले कालने में। अब हम कहेंगे सहमाही प्रीमियम, वो कितना है, वो है शमाही प्रीमियम है 27%, किसका, सालाना प्रीमियम का, सालाना प्रीमियम का 27%। तो ये निकालते हैं 27/100 मल्टीपल सालाना प्रीमियम 2375, ये इसका जवाब निकालो, आपके पास वो आ गया। शमाही का प्रीमियम आप करने 27 को 27 मल्टीप्लाई 2375 आ गया, इतना आ गया। इसको तकसीम करना है 100 से, तकसीम 100 क्या आया, क्या जवाब आया इसका, नहीं ये गलत हो गया, दोबारा करते हैं। 27 मल्टीप्लाई 2375, ये जवाब आ गया। इसको तकसीम आपने करना है 100 के साथ, 660/25, हाँ अब सही जवाब है। इसका जवाब है 641.25 रुपये, ये एक आंसर ये आ गया शमाही वाला। नेक्स्ट क्या है, माहाना प्रीमियम कितना है, वो है 9%। महाना प्रीमियम है बच्चों 9, सालाना प्रीमियम का 9%, मतलब 9 बटा हो गया 100% का होता है, मल्टीप्लाई सालाना प्रीमियम 2375, इसको हल करो, आपका जवाब आ गया। तो 9 मल्टीप्लाई 2375, ये ठीक है, हाँ ये आ गया। इसको तकसीम करना है 100 के साथ, ये आ गया 213.75 रुपये, 213.75
पैसे। ये बच्चों आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन पूरा हो गया। तीनों आपके वो तीनों कॉलम हमने लिख लिए। ये देखो, एक कॉलम पहला सालाना प्रीमियम वाला, दूसरा छमाही प्रीमियम, तीसरा छमाही प्रीमियम और चौथा महाना प्रीमियम। तो ये जितने 4 क्वेश्चन हैं, चारों के हमने यही वाले फाइंड करने हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब पॉलिसी की कुल रकम है 1 लाख रुपए। पॉलिसी की कुल रकम 1 लाख रुपए। इसी तरीके से हम पहले क्या निकालेंगे, सालाना प्रीमियम। सालाना प्रीमियम है 4.5%। 4 से पॉलिसी इनकम का, पॉलिसी इनकम पूरी पॉलिसी इनकम जो 2 लाख है ना, उसका इनकम का। तो इसको हम निकालते हैं 4.5/100। 100 कहाँ से आया है, फीसद का 100। और पॉलिसी इनकम है 1 लाख रुपए। 2 से कैंसिल हो गए, आपके पास ये बचा। इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, 4.5 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 1 2 3, 1 1 2 3 इससे। तो आपके पास कितना जवाब आ रहा है, 4500 रुपये। हाँ जी, 4500 रुपये आ गया सालाना प्रीमियम। इसमें पॉलिसी फीस भी डालनी है। अब वो कितनी है बच्चों, वो देखो, वो है 0.25 किसका, पॉलिसी इनकम का। पॉलिसी इनकम का। अब देखो, ये फीसद भी है साथ, 0.25/100 वाला मल्टीप्लाई पॉलिसी इनकम। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। अब ये देखो, आपके पास आ रहा है 0.25 मल्टीप्लाई कितना, 1 2 3 हज़ार। ये आपके पास कितना आ रहा है, 250। ये देखो, अब 250 रुपये आ रहे हैं ना पॉलिसी फ़ीस। तो ये 250 हम नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे, क्योंकि ये देखिए आपकी बुक पे लिखा हुआ है पॉलिसी फ़ीस ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपये है। तो अब ये 200 से ज़्यादा हो गई है, हम पॉलिसी फ़ीस सिर्फ 200 ही डालेंगे। हम इसको फाइंड नहीं करो। अब मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे निकाला है। आप जहाँ पे कुछ भी ना करो, आप पॉलिसी फ़ीस 200 रुपये डाल दो बस। पॉलिसी फ़ीस कितनी, 200 रुपये। अब सालाना प्रीमियम कितना होगा, सालाना प्रीमियम होगा 4500, ऊपर जो हमने निकाला 200 पॉलिसी फ़ीस, तो ये हो गया 4700 रुपये। ये सालाना हो गया। अब हम छमाही पे आते हैं। छमाही प्रीमियम कितना होगा, छमाही प्रीमियम है 52% किसका, सालाना प्रीमियम का, इसका सालाना प्रीमियम का। तो इसको हम फाइंड करते हैं, 52/100 मल्टीप्लाई ये 4700 आएगा। 4700, 2 0 से 2 कैंसिल हो गया। अब 52 को 47 से मल्टीप्लाई कर दो, 52 मल्टीप्लाई 47, क्या जवाब आ रहा है, 2440 रुपये। जी बच्चों, सही आ रहा है, 2440 रुपये। ये होगी छमाही प्रीमियम। एक जवाब आ गया। नेक्स्ट, अब हमारी आ रही है छमाही प्रीमियम। वो कितना होगा, वो है जी 27% किसका, सालाना प्रीमियम क्या। तो 27/100 मल्टीप्लाई सालाना प्रीमियम कितना था, 4700। 2 0 से 2 0 से कैंसिल हो गए। 27 को मल्टीप्लाई कर दो आप 47 से, 47 से, कितना आ रहा है आपके पास, 1269 रुपये। 1269 रुपये। जी बच्चों, ठीक हो गया, 1269 रुपये छमाही प्रीमियम आ गया। अब महाना प्रीमियम कितना है, 9% है। 9% किसका, सालाना प्रीमियम का। तो 9/100 मल्टीप्लाई सालाना प्रीमियम 4700। 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब आएगा 9
9 मल्टीप्लाई 47, ये आ गया 423 रुपये, 423 रुपये। और ये भी इसका आंसर हो गया। सारे कॉलम पूरे हो गए, 2 सवाल हमारे पूरे हो गए पहले जूज़ के, पहले क्वेश्चन के 2 जूज़ हो गए। नेक्स्ट तीसरा जूज़ है पहले क्वेश्चन का, उसमें है पॉलिसी की कुल रकम। पॉलिसी की कुल रकम 1,50,000 रुपये। तरीका वही है, बस ये चेंज हो रही है। अब हमने क्या निकालना है, सालाना प्रीमियम, फिर छमाही प्रीमियम, उसके बाद सहमाही प्रीमियम, उसके बाद माहाना प्रीमियम। तो वो है जी 4.5% पॉलिसी की इनकम का, ये पॉलिसी की इनकम है, इसका 4.5%, 4.5/100, ये फीसद वाला 100 मल्टीप्लाई 1,50,000। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल हो गए, तो 4.5 को मल्टीप्लाई करो 1500 के 2, ठीक है। हाँ जी, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 6,750 रुपये। अब इसमें हमने क्या करना है, हमने पॉलिसी फ़ीस निकालनी नहीं है, सीधा सीधा 200 रुपये डाल देना। पॉलिसी फ़ीस क्योंकि वो 200 से ज़्यादा बनेगी तो हमने 200 ही रखनी है। तो ये सालाना प्रीमियम फिर कितना हो गया, फ़ीस भी इसमें डालनी है। 6,750 में प्लस कर दो 200, तो ये हो गया 6,950 रुपये सालाना प्रीमियम। अब आ गया छमाही प्रीमियम, कितना होगा, वो है 52% किसका, सालाना, ये सालाना प्रीमियम का। इसको हल करो, 52 बटा ये वाला 100 मल्टीप्लाई ये 6,950। तो आप इसको हल कर दो, 52 को मल्टीप्लाई करो 6,950, ये हो गया, कितना आया, इतना तकसीम करना है 100 के साथ, 3,614, 3,000 जी, 3,614 रुपये। हाँ जी, अब हम करेंगे सहमाही प्रीमियम। वो कितनी होगी, वो है 27% किसका, सालाना प्रीमियम का। तो 27 बटा आ गया 100, सालाना प्रीमियम कितनी आई थी, ये 6,950, इसको हल करेंगे, इसका जवाब आ जाएगा 27 मल्टीप्लाई 6,950, ये आ गया। इसको आपने तकसीम करना है 100 के साथ, ये आ गया आपके पास 1876.50 जी, 1876.50। जहाँ पे ज़ीरो लगा लो ना लगा लो कोई मसला नहीं, एक ही बात है, सहमाही होगी। अब माहाना प्रीमियम कितनी है, 9% है किसका, सालाना प्रीमियम का। सालाना प्रीमियम कौन सी है, ये वाली, 9 बटा 100 मल्टीप्लाई 6,950, इसको हल करेंगे महाना आ जाएगी। क्या करना है, 9 तक मल्टीप्लाई 6,950, ठीक है। इसको तकसीम करना है 100 के साथ। तो बच्चों आपके पास आ रहा है 625.50, 625 बिल्कुल ठीक है, 625.50 रुपये। और ये आंसर सारे आगे महाना छमाही सालाना सारे प्रीमियम पूरे हो गए। लो जी, लास्ट क्वेश्चन इसका अब रह गया हमारे पास। हाँ जी, पॉलिसी की कुल रकम कितनी है, पहले सवाल का लास्ट यूज़, पॉलिसी की कुल रकम, चौथा क्वेश्चन है पहले का 2 लाख रुपए। क्या मालूम करना है, सालाना प्रीमियम कितना होता है, 4.5% है किसका, पॉलिसी की
इनकम का, ये पॉलिसी की रकम जो है, तो 4.5/100, 100 कहाँ से आया, ये इसका 100 होता है। पॉलिसी रकम है 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। ये हो गया, अब 202 से कैंसिल हो गए। आपने 4.5 को 2000 से मल्टीप्लाई कर देना। 4.5 मल्टीप्लाई 2000, ठीक हो गया, 2000। अब ठीक है, हाँ जी। तो ये हो गया 9000 रुपये। जी बच्चों 9000 रुपये। इसमें 200 रुपये पॉलिसी की फ़ीस डाल दें। फ़ीस 200 रुपये। तो सालाना प्रीमियम कितना हुआ, सालाना प्रीमियम हुआ 9000 प्लस 200 फ़ीस भी डालो तो ये हो गया 9200 रुपये। साल बाद देने हैं तो 9200 देगा। अगर 6 माह शशमाही यानी कि 6 महीने बाद देगा तो कितना देगा, वो होगा 52% होगा सालाना इनकम, सालाना प्रीमियम का। सालाना प्रीमियम ये वाली हमारे पास आई है, 52/100, 100% का मल्टीप्लाई 9200। 20 से कट के आपके पास बचा 52 और 92। 52 मल्टीप्लाई 90, 2 92, कितना हुआ 4784, 4784 रुपये। ये हो गया शशमाही प्रीमियम। अब हम कहेंगे सहमाही प्रीमियम, वो कितना होता है 27, आपकी बुक पे लिखा हुआ है 27% किसका, सालाना प्रीमियम का। तो बच्चों 27/100 मल्टीप्लाई 9200, 20 से 20 कैंसिल हो गए, 27 92 को मल्टीप्लाई कर दो, 27 मल्टीप्लाई 92 कितना आया 2484 रुपये। 2484 रुपये, ये भी जवाब आ गया। अब रह गया माहाना प्रीमियम, वो क्या है 9% है सालाना प्रीमियम का। 9/100 मल्टीप्लाई 9200, 20 से 20 कैंसिल, 92 को मल्टीप्लाई कर दो 9 से, 92 मल्टीप्लाई 9, कितना जवाब आया 828 रुपये। जी बच्चों 828 रुपये। जी बच्चों ये हमारा सवाल पहला पूरा हो गया। उसके सारे चारों जूस हमने निकाल लिए। उम्मीद है आपको समझ आई हुई होगी, अच्छे से समझ लो, और नहीं समझ आई तो दोबारा देख लो। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों इस एक्सरसाइज का। उन्होंने कहा है अगर एक इंश्योर्ड क्या होता है, जिस बंदे ने इंश्योरेंस कराई है, बीमा पॉलिसी करवाई है ना, उस बंदे को इंश्योर्ड कहते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी हासिल करने के 2 साल बाद इंतकाल कर गया। एक बंदा है, उसने एक बीमा पॉलिसी करवाई है और 2 साल बाद वो फौत हो गया। फिर क्या हुआ, तो इसके वर्षा को वसूल होने वाली रकम मालूम कीजिए। अब हमने ये बताना है कि उसके जो वारिस हैं उनको कितनी क्या रकम मिलेगी। जो नीचे हिसाब किताब सारा दिया हुआ है, इसको हम हल करते हैं। ये बच्चों क्वेश्चन में जो दिया हुआ है ना, ये देखें, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या क्या दिया है। उन्होंने कहा है प्रीमियम की सालाना शरह है 4.2%, पॉलिसी की रकम 50,000 रुपये। ये देखिए आपको नज़र नहीं आ रहा, ऐसे। फैमिली इनकम माहिदा 0.6%, पॉलिसी फ़ीस बोनस ये है। मैच्योरिटी की मुद्दत 22 साल है। सालाना इनकम जिसका कंपनी ने वादा किया। अब ये तो सारी उसकी थी डिटेल जो उसने इंश्योरेंस करवाई है। तो बच्चों इसमें हमें जो हमने फाइंड करना है, उन्होंने पूछा क्या है कि बंदा 2 साल बाद मर गया है। अब उसके जो वर्सा हैं, जो उसके पीछे घर वाले हैं, उसको कितने पैसे देंगी जो कंपनी जिसने इंश्योरेंस किया उसकी। तो इसके लिए हमें पता क्या चाहिए, हमें चाहिए उसकी जो रकम चाहिए, पॉलिसी की रकम। ये देखिए हमें इतनी चीज़ें चाहिए, हमें सारा कुछ नहीं चाहिए। पॉलिसी की रकम कितनी है वो चाहिए, प्लस हम करेंगे उसमें जो मुआहदा किया उसने सालाना इनकम जिसका कंपनी ने वादा किया, सालाना इनकम मुआहदा हम लिख लेते हैं। और उसके बाद हमें सिर्फ बोनस, ये इतनी 3 चीज़ें चाहिए, बाकी हमने कुछ नहीं करना। अब सालाना जो हमारी है पॉलिसी इनकम वो हमें पता ही है, वो सीधी 50,000 है। पॉलिसी की रकम कितनी है
पॉलिसी की रकम है जी 50,000। ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं। एक तो हमें ये चाहिए, उसके बाद हमें चाहिए सालाना इनकम वादा। सालाना इनकम लिखते हैं हम। अब वो है, उन्होंने बुक पे दिया है सालाना इनकम जिसका कंपनी ने वादा किया 6,000 रुपये। 6,000 रुपये। अब ये कितने साल का मिलेगा? देखो बच्चों, मैच्योरिटी की मुद्दत मतलब जो बीमा पॉलिसी जो पूरी होनी है ना, मैच्योरिटी की मुद्दत यानी कि बीमा पॉलिसी पूरी होने की मुद्दत 22 साल है, लेकिन 2 साल तो उसने वो उसकी किस्त अदा की है ना, प्रीमियम अदा किया है। 2 साल गुजर गए, 2 साल बाद वो फौत हुआ है। तो जब वो फौत हो गया तो हर साल का जो कंपनी उसको पैसे देगी ना, वो 6,000 होगा 1 साल का, तो बाकी 20 साल बचते हैं ना। 20 साल के लिए वो कितने देगा? कितने? हर साल का 6,000, तो 20 सालों का होगा 1,20,000 रुपये। ये सालाना इनकम का वादा, जो साल बाकी बचे हैं ना, उन सालों में मिलेगा उसको इतना पैसे। अब बोनस मिलेगा उसको। वो कितना मिलेगा? उसने जो प्रीमियम अदा किया है ना, बोनस है कितना लिखा है? 4.5%। 4.5%, ये हम मालूम कर लेते हैं। 4.5, 100 इसका 100 आएगा, मल्टीप्लाई 50,000 उसकी पॉलिसी की रकम है ना, तो इसके साथ हम इसको निकालेंगे। तो ये हम इसको करते हैं 4.5 मल्टीप्लाई है 500, ये आ गया 2,250 रुपये। अब उसने 2 साल किस्तें दी हैं ना, 2 साल उसके प्रीमियम अदा किए हैं, तो बोनस उसको 2 साल का मिलेगा, 2 साल का बोनस। तो 2,250 को मल्टीप्लाई आप कर दो 2 के साथ, तो ये हो गया 4,500 रुपये। बस ये इतना पैसे उसको मिलने हैं। हम इसको अब हम लिखते हैं वर्षा को वसूल है, क्या कहते हैं इसको? वो वसूल ही है। वसूल होने वाली रकम कितनी होगी जी? 50,000 उसको मिला, किसका? पॉलिसी का। 1,20,000 उसको मिला सालाना इनकम का जो मुआहदा था। 4,500 2 साल का उसको मिला ये बोनस। तो ये टोटल मिला के उनको मिलेगा। इनको जमा कर देते हैं। तो 50,000 जमा 1,20,000 जमा 4,500, 45 4,500 जी। तो जो बच्चे टोटल रकम बनी है 1,74,500 जी। 1,74,500 रुपये उसके वर्षा को मिलेंगे। ये हमारा सवाल हो गया पूरा। बस इतना ही है। आपने क्या बताना है? 50,000 उसको पॉलिसी की रकम मिलेगी। सालाना इनकम का जो वादा किया है वो 20 साल के लिए उसको मिलेगा, वो 1,20,000। और बोनस जो उसको मिलेगा 2 साल उसने किस्तें दी हैं, सालाना प्रीमियम अदा की है 2 साल, उस पर उसको 2 साल का बोनस मिलेगा। 1 साल का 2,250, तो 2 साल का हो गया 4,500। तो 50,000, 1,20,000 और 4,500 वो मिला, टोटल मिला के इतने पैसे हो गए। और ये है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, अहमद अली ने अपनी बुक देखें, उस पर क्वेश्चन पढ़ें। अली नहीं है, अहमद अली ने अपने घर जिसकी कीमत 75 लाख रुपए थी 4 साल मुद्दत के लिए 2% शरह से इंश्योर करवाया, मतलब घर की इंश्योरेंस करवाई है। और घर की जो कीमत थी ना वो 75 लाख थी। अगर कीमत में कमी की शरह 10% सालाना हो तो इसने 4 साल में कंपनी को क्या रकम अदा की? मतलब हमने ये बताना है कि 4 साल के लिए उसने घर की इंश्योरेंस कराई है, तो 4 सालों में उसने टोटल कितने पैसे दिए हैं, इसके कितनी प्रीमियम दिए हैं, कितने पैसे दिए हैं उस कंपनी को। तो ये हमारा क्वेश्चन हम हल करते हैं। तो घर की मालियत कितनी है? घर की जो कीमत है ना वो कितनी है? घर की मालियत है 75 लाख रुपए। ये घर की कीमत है। इंश्योरेंस की शरह क्या है? इंश्योरेंस की शरह 2%। अच्छा, मुद्दत कितनी है? 4 साल के लिए उसने इंश्योरेंस करवाई है घर की। तो कीमत में कमी, अब ये समझने वाली बात है। कीमत में कमी की शरह है
10%। अच्छा जी, पहला प्रीमियम उसने कितना दिया है हम देखते हैं। हमने अब ये मालूम करना है उसने 4 सालों में कंपनी को कितनी किस्तें अदा की, कितने प्रीमियम दिए हैं। तो हम कहते हैं उसने पहला प्रीमियम दिया है, पहली किस्त कह लो, पहला प्रीमियम कह लो बीमे की। पहला प्रीमियम उसने कराया है 2% है ना, 2% किसका, कुल मालियत जो 75 लाख, 75 लाख का 2%। तो इसको 2/100, 100 कहाँ से आया, इस यहाँ से आया फीसद का, मल्टीप्लाई 75 लाख, 2 से कैंसिल हो गए, बाकी बचा 75,000 और 2, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 75,000 मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये बन गया 1,50,000 रुपये। 1,50,000 रुपये कितना आया, यहाँ पे लिखते हैं 1,50,000 रुपये जी पहला प्रीमियम उसने दिया है कंपनी को। अब जी एक प्रीमियम उसने 1 साल में दे दिया इतना। अब नेक्स्ट क्या हुआ, कीमत में कमी कितनी हुई है, यानी हर साल कीमत में कमी। वैसे मकानों की कीमत तो बढ़ती है, कम तो नहीं होती, लेकिन क्वेश्चन में कीमत में कमी की शरह, हाँ गाड़ियों वगैरह की कीमत कम हो जाती है, मकान तो ज़्यादा कीमत के होते हैं, बढ़ती हैं उनकी कीमत। बहरहाल 10% है, 10% हर साल उसकी कीमत कम होती है। किसका, 75 लाख का 10% कम हो जाती है उसकी कीमत। तो ये हम कीमत देखते हैं अब कितनी रहेगी उसकी मकान की। 20 से 20 कैंसिल हो गए, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया जी 75, 7,50,000 रुपये, 7,50,000 रुपये मकान की कीमत कम हो गई। अब हम कुल कीमत में से ये जो कीमत में कमी हुई है ना उसको निकाल देंगे। हम क्या करेंगे, कमी के बाद घर की कीमत, यानी 10% जो कम हुई है, हम लिखेंगे कमी के बाद घर की कीमत कितनी होगी। अब हम क्या करेंगे, जो 10%, 75 लाख उसकी कीमत थी घर की, साल बाद 10% कम होगी, 7,50,000 रुपये कम हो गए, तो बाकी घर की अब कीमत कितनी रह गई है, घर कितने का रह गया, तो इसमें से इसको माइनस किया तो ये बच्चों आ रहा है 6,67,50,000 रुपये। अब जी मकान की कीमत इतनी है। अब इस पे उसने बीमे की पॉलिसी देनी है, उसकी दूसरा प्रीमियम देना है, दूसरी किस्त देनी है। दूसरा प्रीमियम उसने देना है 2%, किसका, 67,50,000 रुपये का। अब कीमत कम होगी तो उसकी किस्त भी कम होगी, 2/100 मल्टीप्लाई ये वाली रकम, 20 से 20 कैंसिल हो गए, बाकी आपने करना है 67,500, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ, तो ये आ गया 1,35,000। अगली किस्त उसने दिया 1,35,000 रुपये, दूसरा प्रीमियम उसने दिया है, ये हो गया। अब जी बच्चों 30, अब फिर घर की कीमत में कमी कितनी होगी, हाँ जी, कमी के बाद कीमत में घर की कीमत में कमी हम मालूम करते हैं, घर की कीमत में कमी। अगले साल क्या हुआ, कितनी, 10% किसका, अब ये वाला घर की कीमत थी ना, इस पे 10% कम होगी। अब हम देखते हैं कितनी कीमत कम होगी, 10/100 ये का है, मल्टीप्लाई 67,50,000, 0 से 20 कैंसिल, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 67,500, ये इतने रुपए घर की कीमत कम होगी। पहले अब क्या करेंगे, कीमत कमी के बाद कीमत में कमी के बाद घर की कीमत अब कितनी रह गई है, अब जी 67,50,000 में से ये वाली 67,000
6,75,000, 6,75,000 रुपये हम निकालेंगे। तो अब घर की नई कीमत, घर की कीमत है, अब कितने का घर रह गया? अब घर रह गया जी बच्चों 60,75,000 रुपये का घर रह गया। अब इस पे समझ आ रही है आपको? पहले किस्तें निकालनी है, फिर 10% घर की कीमत की कमी निकालनी है, फिर नई कीमत बन जानी है। अब कमी के बाद घर की नई कीमत होगी इतनी। पहले 75 लाख थी, चलो शुरू से बताती हूँ। 75 लाख का घर था, कहाँ गया? उधर था। उसकी हमने पहला प्रीमियम निकाला, 10% उसकी कीमत की कमी निकाली, इतनी कीमत रहेगी। फिर हमने 2% उसका दूसरा प्रीमियम निकाला, ये वाला उसने किस्त दी, घर की कीमत 10% और कम होगी। तो अब ये इतनी कीमत कम होगी, तो कम होने के बाद घर अब इतने का है, इतने का है। अब तीसरा प्रीमियम वो देगा, तीसरी किस्त वो देगा, तीसरा प्रीमियम तो 2% है, लेकिन है इसका 60,75,000 रुपये का। तो वो कितना बनता है? 2/100 मल्टीप्लाई 2 से कैंसिल, बाकी कितना बचा? 60,750 को मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ। हाँ जी, अगली उसने किस्त दी है, अगली प्रीमियम उसने दी है 1,21,500, 1,21,500 रुपये अगली किस्त दी है। 3 किस्तें उसने दे दी हैं, ठीक है। अब चौथी उसने नहीं देनी। चौथी क्यों नहीं देनी? चौथा साल, जिस साल उसकी वो इंश्योरेंस ख़त्म हो गई है ना, अब हमने उसने नई किस्त नहीं देनी है, उसने बस 3 ही किस्तें देनी है, ठीक है। पहले साल उसने कितना, पहले साल साल का प्रीमियम कितना था, फिर उसने दूसरे साल प्रीमियम दिया, साल का प्रीमियम, तीसरे साल का प्रीमियम और चौथे साल का। चौथे साल उसने कोई नहीं दिया, चौथे साल का प्रीमियम। तो पहले साल उसने दिया, पहले किस्त उसने दी थी, पहला प्रीमियम उसने दिया था बच्चों, कितना दिया था? 1,50,000, 1,50,000 रुपये। अगले साल कीमत कम होगी, फिर उसने दूसरा प्रीमियम दिया 1,35,000, कीमत कम हो गई है, प्रीमियम भी कम हो गया। तीसरे साल कीमत और कम होगी और उसने दिया 1,21,500 रुपये। चौथे साल उसने कोई प्रीमियम नहीं दिया, ज़ीरो। तो क्वेश्चन क्या था हमारा? कुल रकम उसने जो कंपनी को अदा की, कुल क्या था क्वेश्चन में? इस 4 साल में कंपनी को क्या रकम अदा की? कुल रकम जो अदा की, कितनी की? इन सबको जमा कर दो बेटा, जमा कर दोगे तो ये बन रहा है बच्चों, कैलकुलेटर से कर लो, 4,06,500 रुपये, और ये है इसका आंसर। अली अहमद ने जो है 4 साल में कंपनी को 4,06,500 रुपये दिए हैं, ये इसका आंसर है जी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन तो ऐसे का ही है, थोड़ा सा चेंज है। अब देखें बुक पे क्या लिखा है। नदीम अपनी दुकान की 3 साल के लिए 3% की सालाना शरह इंश्योरेंस दुकान की कीमत में इंश्योरेंस करवाता है। दुकान की कीमत में कमी की शरह 5% सालाना है। अगर इसने 21,000 रुपये पहले प्रीमियम के तौर पर अदा किए हों तो इसकी दुकान की कीमत मालूम कीजिए। अगर इसने 2 साल बाद भी 2 लाख रुपए का क्लेम किया हो तो उसे क्या फ़ायदा होगा? पहले तो बच्चों हमने बताना है उसने पॉलिसी कितने की करवाई है, ठीक है। कुल रकम, दुकान की कुल मालियत हमें पता ही नहीं है, दुकान की मालियत का नहीं पता, तो पहले हम दुकान की मालियत मालूम करेंगे। तो हम कहते हैं फ़र्ज़ किया दुकान की मालियत, नहीं पता ना, हम लिखेंगे एक्स, ठीक है। अब उसने कहा जो उसकी जो मालियत है ना, उस पर शरह जो है, उसने इंश्योरेंस की शरह जो है, इंश्योरेंस की शरह वो कुल कीमत की होती है ना, तो 3% है, 3% करवाई है। तो 3% कराई है, तो वो पहला प्रीमियम जो 3% से निकला है ना, वो है 21,000 रुपया बना है।
पहला प्रीमियम 21,000 रुपये। 21,000 से हम निकालेंगे उसकी ये वाली मालियत। कैसे निकालेंगे हम? तो दुकान की मालियत फाइंड करते हैं। दुकान की मालियत कितनी है? एक्स। तो अब हम करेंगे ये वाली इसके साथ 3 इंश्योरेंस। पहला प्रीमियम 21,000 है, तो पहला प्रीमियम 3% दुकान की मालियत का, तो 3 बटा तो हो गया 100 ये वाला। ठीक है, दुकान की मालियत हमें पता ही नहीं है, एक्स है, तो पहला प्रीमियम है 21,000। ये हो गया। इसको हम हल करेंगे, हमारा जवाब है। अब एक्स इधर ही रहने दो, दुकान की मालियत एक्स है ना, दुकान की मालियत ये इधर ही रहने, तो ये वाला इधर चला जाता है। 21,000 मल्टीप्लाई, अब 100 ऊपर चला गया जब हम इधर लाए हैं, तो 3 आ गया नीचे, तो यहाँ पे रह गया एक्स। 3 7 21 होता है, 3 0 7,000 हो गया। 7,000 को इससे जब ज़रब किया, मल्टीप्लाई किया, तो ये बन गया एक्स आ गया 7 लाख रुपए। दुकान की मालियत बच्चों हमने फाइंड कर ली। दुकान की मालियत कितनी आ गई? 7 लाख रुपए। अब ये हमारा सवाल शुरू हो रहा है, जहाँ से समझ आई है आपको। ये देखें, पहला प्रीमियम है 21,000, ये इस शरह से उसने प्रीमियम अदा किया है। दुकान की मालियत एक्स है, तो इसको हम इधर ले गए, तो ये 3 नीचे आ गया, 100 ऊपर चला गया। इसको पूरे को हल किया तो 7 लाख हमारे पास जवाब आ गया एक्स का। और एक्स क्या है? दुकान की मालियत। अब हम अगला सवाल इससे करते हैं, बाकी जो उन्होंने कहा है वो इसकी मदद से हल करते हैं। अब उन्होंने कहा है दुकान की मालियत 7 लाख है, कमी की शरह। अब जी पहला प्रीमियम तो 21,000 है ना, वो तो हमने निकाल लिया। अब दुकान की कीमत में कमी की जो शरह है ना, अब दुकान की कीमत जो कम हो गई है, कीमत में कमी की शरह कितनी है? 5% है। तो कितनी कीमत कम हुई? 5/100 मल्टीप्लाई 7 लाख। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 7 5 होता है 35,000 रुपये दुकान की कीमत कम होगी। अब दुकान की कीमत के बाद, कमी के बाद, ठीक है, कमी के बाद दुकान की कीमत क्या है? अब कमी के बाद दुकान की कीमत कितनी होगी? 7 लाख में से आप 35,000 माइनस कर दो तो बाकी दुकान की अब कीमत रह गई है बच्चों 6,65,000 रुपये। अब दुकान की इतनी कीमत है। अब इस पे अगला दूसरा प्रीमियम उसने देना है। इस पर दूसरा प्रीमियम 3% है किसका? 6,65,000 का। तो इज इक्वल टू 3/100 मल्टीप्लाई 6,65,000। बच्चों जहाँ से समझ ना आया करे, आप वीडियो दोबारा देख लिया करो, देखना आपको तो समझ आ जाएगी। मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सवाल है। ये है कि सर थोड़े लंबे हैं, तो ये आप इसको हल करो तो आ गया आपके पास अगला प्रीमियम। दूसरा प्रीमियम उसने दिया है ना, वो है 19,950 रुपये। दूसरा प्रीमियम ये हो गया। अब जी 2 साल उसने देना है। तीसरा प्रीमियम उसने 3 साल के लिए ना, तीसरा प्रीमियम उसने नहीं देना। जितने साल होते हैं ना उसमें से 2-3 साल के लिए लिया, 2 साल उसने 2 प्रीमियम देने हैं, तीसरे या नहीं देना उसने। तो पहले साल उसने दिया 21,000 रुपया, पहले साल 1 साल का। दूसरे साल का उसने दिया 19,950 रुपये। तीसरे साल उसने दिया 0। तो कुल रकम जो उसने कंपनी को अदा की 3 सालों में कितनी? वो बन गई, इसको जमा करो तो ये बन गई 40,950 रुपये। तो उसने दिए हैं कंपनी को। अब नदीम ने जितना क्लेम किया, अगली बात, अब उसने क्लेम कर दिया। क्लेम का क्या मतलब है? उसने ये रकम उससे लेनी है उसने कंपनी से।
नदीम ने जितना क्लेम किया। अब उसने 2 लाख का क्लेम करके कि मुझे 2 लाख रुपया दो, कोई मसला हो गया या कुछ हो गया तो उस पर नुकसान हो गया, मुझे 2 लाख रुपया दो। तो कितना फ़ायदा हुआ उसको, कितना फ़ायदा हुआ। उसने 2 लाख रुपया उससे ले लिया कंपनी से, इंश्योरेंस वाली कंपनी से। उसने दिया था 40,950 रुपये, तो उसको फ़ायदा हुआ 1,59,050 रुपये का उसको फ़ायदा